संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक श्री वीर सागर जी महामुनिराज की, समस्त मुनि यारिका संघ की। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समय है अपने आत्म कल्याण का। जब भी कोई विशेष कार्यक्रम होता है, चाहे महाविधान पूजा हो, चाहे पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हो, चाहे कोई भी पर्व का दिन हो, ये सारे कार्यक्रम प्रभु के लिए नहीं होते हैं। उद्देश्य स्वयं को ऊपर उठाना, स्वयं के कल्याण का है। प्रभु के तो पांचों ही कल्याणक हो चुके हैं, वे अपनी आत्मा का कल्याण कर चुके हैं। उन्हें इससे कोई प्रयोजन नहीं कि दुनिया उनके कल्याणक मनाए अथवा ना मनाए, क्योंकि वह दूसरों के लिए साधना के मार्ग पे कभी नहीं चलते। वो स्वयं के कल्याण के लिए साधना के मार्ग पे चले हैं। जो उन्होंने पाना था उसे उन्होंने पा लिया, जो कार्य उन्हें करना था उसे उन्होंने कर लिया, जो साधना उन्हें अपनानी थी उन्होंने साधना के मार्ग पे कदम बढ़ा दिया, और साधना ही नहीं उसके अंतिम फल को भी प्राप्त कर लिया। लेकिन हमें उनके कल्याणकों से क्या मिला? वे भगवान बने हैं, उन्होंने अनंत चतुष्टय को पाया, अनंत सुख को पाया, उस शक्ति को, वीर्य को पाया, उस अनंत ज्ञान और दर्शन की उपलब्धि उन्हें हो गई, और जो उपलब्धि उन्हें हुई है वो हमेशा के लिए हो गई। अब वो कभी कम नहीं होगी। सब कुछ उन्होंने पा लिया और हमेशा के लिए पा लिया। जो उन्होंने पाया है, क्या उसमें से वो कुछ हमें दे सकते हैं? बताइए। अनंत शक्ति के वे स्वामी हैं और अनंत करुणा के भी वे स्वामी हैं। उनके भीतर करुणा है। इतनी करुणा है कि सबके कल्याण की भावना उन्होंने पूर्व में की थी, और उसी के फलस्वरूप उस तीर्थंकर के पद को उन्होंने पाया था। तीर्थंकर का पद उन्होंने पा लिया, आत्मा की उपलब्धि उन्हें हो गई, लेकिन वह चाह करके भी अपने सुख में से, अपने ज्ञान में से रत्ती भर भी हमें नहीं दे सकते। हम कितनी भी विनती उनसे कर ले, कितना भी निवेदन कर ले उनसे कि प्रभु आपके पास तो अनंत है, और अनंत वो कहलाता है जो कभी समाप्त नहीं होता है। हमेशा बांटते भी चले जाएं, फिर भी उसका अंत कभी नहीं होता। जब अनंत उनके पास है तो अनंत में से कुछ थोड़ा सा हमें दे दे। इस जग में अनेकानेक दुखी जीव हैं, अनंत ही जीव ऐसे हैं जो परेशान हैं, कष्ट में हैं। थोड़े से अपने हिस्से में से वो इन सारे संसारी जीवों को बांट दे, पर नहीं बांट सकते। हम कितना भी उनके पास रोएं, गिड़गिड़ाएं, खूब निवेदन करें, खूब करें, खूब उनके चरणों में झुक जाएं, थोड़ा सा भी हिस्सा वो 0.0001% भी नहीं दे सकते।
पाया उन्होंने, पर हमें उनसे क्या मिल रहा है, अब ये समझने की बात है। लगता नहीं, विचार नहीं आता कि भगवान थोड़ा तो दे दो, आप करुणा के निधान हो, दया के सागर हो, अनुकंपा आपके हृदय में कूट कूट करके भरी है, क्यों नहीं दे देते आप। पर यहां वस्तु की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है, वे हमें कुछ दे भी नहीं सकते, तो फिर हम इनके पास क्यों आए, क्यों इनकी पूजा करें, क्यों उनका अभिषेक करें, क्यों उनका कल्याणक हम मनाएं, क्यों उनके उन पर्वों को हम अच्छे से हर्ष उल्लास से सम्मिलित होकर के सेलिब्रेट करें, जब कुछ भी नहीं देने वाले हो। साधना उन्होंने अपने लिए की है, अपनी साधना से और साधना के फल से कुछ भी शेयर वो नहीं कर सकते। यदि हम कुछ वैसा ही चाहते हैं जो उन्होंने पाया, तो हमें भी कुछ वैसा ही करना होगा जो उन्होंने किया। जब भी कोई ऐसा प्रोग्राम आता है, चाहे पंच कल्याणक का प्रोग्राम होता है, कहा तो यही जाता है कि सबको मनाना चाहिए, कहा जाता है ना, लेकिन मनाने से क्या होने वाला है, क्या मिलने वाला है हमें। कल्याण को जो उत्पन्न करे सो कल्याणक हो जाता है, कल्याण को जो पैदा करता है वो प्रोग्राम सो कल्याणक कहलाता है। कल्याणक होगा हमारा, लेकिन कुछ हमें ऐसा पुरुषार्थ करना पड़ेगा, उस दृष्टिकोण को लाना पड़ेगा, तब कहीं हो पाएगा, अन्यथा कुछ भी नहीं हो पाएगा। मानस बनाना आप सभी लोग, जब भी कोई बड़े विधान आदि होते हैं, पूजन आदि होती है, जिसका इंतजार जानते हो कौन कौन करता है। आप लोग क्या करोगे? स्वर्ग में रहने वाले असंख्यात देवता इंतजार करते हैं, वो सौधर में इंद्र, वो कुबेर इंतजार करता है। एक बात बड़ी अच्छी से समझने की है, जितने भी देवता होते हैं उन्हें कोई शारीरिक परेशानी नहीं होती, कोई दुख नहीं होता, वे कभी बीमार नहीं पड़ते, उन्हें कोई अर्थ पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, कोई कमाई नहीं करना पड़ता, दुकानदारी नहीं करना पड़ता। मनुष्य को तो अर्थ पुरुषार्थ करना पड़ता है, अपने जीवन को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, सवेरे से शाम तक पसीना बहाना पड़ता है। मनुष्य बीमार भी पड़ जाता है, शारीरिक रोगों से हो जाते हैं, शारीरिक परेशानी उसे आ जाती है, ये दुख उसके पास है। इतने ही नहीं, कई प्रकार के और भी दुख उस मनुष्य के पास है, संबंधों को लेकर के आपस के, प्रॉपर्टी को लेकर के वो परेशान रहता है, गरीबी को लेकर के वो परेशान रहता है, और ना जाने कितनी समस्या उस मनुष्य को होती है। कितनी समस्या होती है आप लोगों को बता सकते हो? क्योंकि सुखी तो कोई है ही नहीं यहां पर, कोई भी व्यक्ति, करोड़पति भी क्यों ना हो, अरबपति भी क्यों ना हो, भले ही आपके पास कई प्रॉपर्टी हो, कई खेत हो, कई फ्लैट हो, कई प्लॉट आपने लेकर के डाल दिए हैं, उसकी कीमत बहुत अच्छी है, आपको अर्थ की कोई चिंता नहीं है, इतना आपने जमा कर लिया है, लेकिन फिर भी सुखी नहीं है। यानी मनुष्य एक ऐसा जीव है, चूंकि उसने जन्म ही कहां लिया है, अभी अपन ने कहां जन्म लिया है, कौन से काल में जन्म लिया है? दुखमा काल में।
पंचम काल है ना, दुखमा काल। जिसका नाम ही दुखमा काल है तो वहां दुख के अलावा कुछ मिलने ही नहीं है। जितने भी पैदा हुए यहां इस दुखमा काल में, मान करके चलना पूर्व भव के पापी ही रहे होंगे, क्योंकि पापी जीव ही ऐसे काल में पैदा होता है। कोई भी क्यों ना हो, चाहे आप हो चाहे हम, पुण्यात्मा जीव तो हो ऐसे काल में और ऐसे क्षेत्र में पैदा ही नहीं होता है। पुण्यात्मा होता है ना। यदि हमने पूर्व में कुछ अच्छा किया होता, पुण्य किया होता, कुछ अच्छा सा धर्म किया होता, तो यहां नहीं होते। कहां होते? विदेह क्षेत्र में होते हैं, जहां साक्षात तीर्थंकरों का सानिध्य मिलता, जहां कुछ सुख भी होता। लेकिन हमें सुख नहीं मिल रहा है। हम दुखमा काल में पैदा हुए, सभी लोग दुखमा काल में पैदा हुए। और जब दुखमा काल में पैदा हुए तो नियम से दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जहां स्वर्ग होता है, वहां पैदा होने वाले वे देव, वहां कैसा काल रहता है? पता है आपको? वहां कैसा काल रहता है? कौन सा दुख रहता है? जैसे यहां उत्तम भोग भूमि होती है, सुखमा सुखमा काल है, उससे भी कई गुना अच्छा काल स्वर्ग में है। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। स्वर्ग में रहने वाले जितने भी देव हैं, उन्हें कोई शारीरिक दुख नहीं है, हमेशा सुखी रहते हैं। उन्हें कोई बीमारी नहीं होती कभी जीवन में, यहां तक कि उन्हें भूख की वेदना भी नहीं सताती ऐसी, न प्यास की ऐसी तीव्र वेदना सताती, कुछ नहीं होता है। न ही उन्हें अर्थ पुरुषार्थ करना है, न ही उन्हें मकान बनाना है, घर बनाना है, न ही उन्हें बच्चों को पालना है। कोई जिम्मेदारी भी उनके पास नहीं। नहीं उन्हें रिश्ते नाते निभाना है, ना पिता की जिम्मेदारी, ना माँ की जिम्मेदारी, ना बड़े बुजुर्गों की जिम्मेदारी, कुछ नहीं है। नहीं उन्हें कोई सामाजिक संबंध निभाना है, कोई रिश्तेदार हो, ऐसा भी नहीं उनके पास। जन्म से ही सुख लेकर के जो पैदा होते हैं, और शुरू से लेकर अंत तक, जीवन के आदि से लेकर अंत तक सुख ही सुख रहता है उनके पास। और उनकी आयु भी कितनी होती? बड़ी लंबी चौड़ी। हम जितनी कल्पना नहीं कर सकते उतनी उनकी आयु होती है। हम गिनती नहीं गिन पाएंगे। 1000 लाख सा करोड़ अरब खरब, इसके बाद गिनती समाप्त हो जाती प्राय हर व्यक्ति की, उसका दिमाग चलना बंद हो जाता है। तो जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते उतने वर्षों की उनकी आयु होती है। इतना सुंदर वो वैभव जीवन भर भोगते हैं। एक तरफ एक्सट्रीम सुख की है, ना के ना कौ कसाम सौख्याम, ना के ना कौ कसामेव। बोले स्वर्ग में रहने वाला सुख कैसा है? तो बस वो स्वर्ग का ही सुख है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। स्वर्गीय सुख स्वर्ग जैसा ही है, उसकी तुलना मनुष्य लोक में कोई नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति यहां ऐसा नहीं है, चाहे मुकेश अंबानी को उठा ले, चाहे टेस्ला के, क्या नाम है उसका, टेस्ला ग्रुप का, हाँ, एलॉन मस्क को उठा ले, चाहे वॉरेन बफेट है, चाहे जकरबर्ग हो, चाहे बिल गेट हो, दुनिया के सबसे बड़े बड़े आदमी को उठा करके देख लें, वे भी सुखी नहीं। जिसके पास अपार धन वैभव है वह भी सुखी नहीं है। जिसके पास भरा पूरा परिवार है वह भी सुखी नहीं है। और कदाचित थोड़ा बहुत मिलता भी है तो आयु बड़ी अल्प है। अब एक तरफ स्वर्गीय वैभव, एक तरफ स्वर्गीय सुख, और उनका जीवन पूरी लंबी आयु तक वो हमेशा सुख के अलावा कुछ नहीं भोगते। थोड़ा सा दुख होता है, मानसिक दुख होता है, पर नगण्य है वो दुख। और एक तरफ मनुष्य लोक के जितने भी जीव हैं वे सिवाय दुख के अलावा कुछ नहीं भोगते। यदि आपको लगता है कि हमारे जीवन में थोड़ा तो सुख आता है, वह सुख नहीं है, वो तो आभास देने वाला है और दुख से मिश्रित है।
जो आज ये सोच रहा है कि नहीं मेरा परिवार बड़ा अच्छा है, मेरे पास वैभव है, धन है, वो भी साथ हमेशा नहीं रहेगा। भले ही आपका परिवार कुछ कितना भी अच्छा क्यों ना हो, बेटे की शादी होती है, वही अपना पराया सा लगने लगता है। जिस पर आपने जान छिड़की, सब कुछ किया जिसके लिए, पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया, स्वयं भूखे रह करके उसे खिलाया पिलाया, स्वयं गीले में सो करके उसे सूखा स्थान दिया, स्वयं गरीबी में रह करके उसके लिए सारी सुविधाएं दी। क्योंकि आप उन दिनों को याद करो जब आप यहाँ पे आए थे, आपके पास कुछ ज़्यादा वैभव नहीं था, कमाने के साधन नहीं थे, रहने के लिए अपना मकान भी नहीं था, किराए के मकान में रहते थे। एक वह दिन याद करें जब आपकी स्थिति थी, कुछ भी आपके पास सुख सुविधाएं नहीं, कुछ भी तो नहीं था। यानी उन दिनों में रह कर के आपने अपने बच्चों के लिए सब कुछ किया ना, सब कुछ किया, सब कुछ दिया उन्हें। तो कल तक जो आपके अपने से लगते थे, बहुत ज़्यादा अपने से लगते थे, आज उनमें वो अपनापन नजर नहीं आता, थोड़ा सा परायापन सा झलकने लगता है। जिसके सपने आपने सोचे थे कि ये बेटा मुझे बहुत सुख देगा, पता नहीं क्या हो जाता है। बेटी की शादी होती है और वो अपनी ही दुनिया में मस्त हो जाता है। कल तक जिन माता पिता को सब कुछ मानता था, अब उनका स्थान उसकी पत्नी ले लेती, उसके बच्चे ले लेते हैं। यही होता है, संसार का नियम यही है। कल तक वो सोचता था माता पिता सर्वोपरि, मैं माँ पिता के लिए सब कुछ कर दूंगा। विवाह होते ही प्रायोरिटी लिस्ट में अब पत्नी आ जाती है, ऐसी है ना। और बच्चे होते हुए अब पत्नी भी खिसक जाती है, बच्चे आ जाते हैं। कैसा ट्रांसफॉर्मेशन होता है देखना। जब वो छोटा रहता है उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में पिता रहते हैं, माँ रहते हैं। बड़ा होता है, अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। जिस दिन से उसकी शादी होती है, प्रायोरिटी लिस्ट में एकदम पात्र बदल जाता है। सबके साथ ऐसी होता है पात्र। अब माता पिता के स्थान में कौन आ गया? पत्नी आ गई। और जिस दिन पहला बच्चा हुआ, पत्नी भी हट गई, अब बच्चा आ गया। तो विचार करने की बात है, जिसके लिए आपने सब कुछ किया वो आपको सुख नहीं दे पा रहा। परेशानी के अलावा, दुख के अलावा, टेंशन के अलावा क्या मिला? तो मनुष्य को शारीरिक दुख, रोग का दुख, अभावों का दुख, गरीबी का दुख, मानसिक दुख, संबंधों का दुख, और एक तरफ वे दो देव हैं स्वर्ग में रहने वाले जिन्हें कोई दुख नहीं, जो हमेशा सुखी रहते, इतनी लंबी आयु तक सुखी रहते हैं, सागरोपम तक सुखी रहते हैं। सागर की आयु बड़ी लंबी चौड़ी आयु। अब जिनके जीवन में कष्ट नहीं है, ऐसे जीव क्यों भगवान की भक्ति करने के लिए तत्पर हो जाते हैं? एक दुखी व्यक्ति बड़ी आसानी से भगवान के पास आ जाता है। आर्ता नरा धर्म परा भवंती नीति है। जो दुखी व्यक्ति होता है, दुखी मनुष्य, स्वतः ही धर्म में तत्पर हो जाता है। आप उठा करके देखें, जो कभी मंदिर नहीं आते थे, जिस दिन से उनके यहाँ कोई बीमार पड़ा, अपने आप शांति धारा कराने आने लगते थे। कभी उन्हें भगवान याद नहीं आते थे, बस कोई बीमारी आई तो तुरंत भगवान याद आने लगे। कोई थोड़ा नुकसान हुआ, गुरु याद आ जाएंगे, वैसे कभी नहीं आएंगे गुरु के पास। कोई भी प्रतिकूलता उत्पन्न हुई नहीं, उसे धर्म याद आने लगता है। अनुकूलता में धर्म नहीं आता है याद, लेकिन जहां थोड़ा सा दुख आने लगा, उसे याद आने लगे, चलो भगवान के पास चलते हैं। सुना है भगवान सब कुछ दे देते हैं, भगवान सुखी बना देते हैं, तो आ जाता है, प्रभु के पास आ जाता है। तो एक दुखी व्यक्ति अथवा मनुष्य जो दुखी ही होते हैं प्राय, चूंकि उन्होंने दुखमा काल में जन्म लिया है,
वो भगवान की भक्ति करे तो कदाचित ये समझ में आता है, लेकिन जो सारे के सारे देव जो हमेशा सुखी रहते हैं वो भगवान की भक्ति करते हैं, बात कुछ समझ में नहीं आती। आपको समझ में आती? और उनकी भक्ति कैसी होती है? नॉन स्टॉप। जब अष्टानिका का पर्व आता है, नॉन स्टॉप 24 घंटे, 6 घंटे पूर्व दिशा के नंदीश्वर चैत्यालय में, अगले 6 घंटे दक्षिण दिशा में, फिर अगले 6 घंटे पश्चिम दिशा में, फिर अगले 6 घंटे उत्तर दिशा के नंदीश्वर जिनालय में जाकर के भक्ति करते हैं। और यहीं नहीं रुकते, लगातार 8 दिन तक करते ही रहते हैं। अकृत्रिम चैत्यालय में जाकर के खूब भक्ति करते रहते हैं। मात्र चैत्यालय में ही नहीं करते भक्ति, वो इंतजार करते रहते हैं कभी तो कोई मौका मिले, कब मौका मिलेगा कि मैं प्रभु का कल्याणक मनाऊंगा, प्रभु का दीक्षा कल्याणक मनाने का मुझे मौका मिले, कभी प्रभु का जन्म कल्याणक मनाने का मौका मिले, प्रभु का केवल ज्ञान कल्याणक मनाने का मौका मिले। आश्चर्य तब लगता है, एक सुखी जीव वो इंतजार कर रहा है भगवान की भक्ति का। क्यों आखिर? सोचा आप लोगों ने? आप लोग कर लो फिर भी समझ में आता है, लेकिन वे सुखी जीव कर रहे हैं, और जिनका सुख कभी छूटने वाला नहीं है, क्योंकि उनका नाम अमर है। वैसे तो मरण तो उनका भी होता है, फिर भी उन्हें अमर कहा जाता है। इसलिए अमर कहा जाता है कि उनकी आयु सागरों पंक्ति, खरबों अरबों शंख नील, जितने आप हमारा दिमाग चल सकता है उससे भी कई गुना ऊपर। और फैक्ट ये है कि वो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, कभी उन्हें अर्थ पुरुषार्थ नहीं, कभी उन्हें बच्चों का दुख नहीं, कभी उन्हें कोई जिम्मेदारी निभाना नहीं, कभी उन्हें माता पिता के बारे में सोचना नहीं, कभी संबंधों के बारे में सोचना नहीं। जितने सारे दुख मनुष्य लोक में हैं, इतने सारे दुख है ही नहीं उनके जीवन में। सुखी व्यक्ति, सुखी जीव धर्म की ओर आकृष्ट हो रहा है। सुखी जीव प्रभु का इंतजार कर रहा है, कल्याणक का इंतजार कर रहा है। सुखी जीव अपने महल को छोड़ करके, अपने भवन को छोड़ करके, अपने विमान को छोड़ करके अकृत्रिम चैत्यालय में चला जा रहा है। क्यों आखिर? थोड़ा सा सोचना। एक पात्र हमने ये रखी है, अब दूसरे पात्र। एक श्रावक सुखी है कि मनुष्य लोक में रहने वाले मुनि सुखी हैं? कौन सुखी? कि दूसरे तरीके से कह दें, अच्छा से श्रावक हमेशा दुखी रहता है कि मुनि दुखी रहते हैं? श्रावक को ज्यादा चिंता रहती कि मुनि को ज्यादा चिंता रहती है? टेंशन किसको ज्यादा रहता है? श्रावक को ज्यादा परिचय रहते कि मुनि महाराज को ज्यादा परिचय रहते हैं? किससे? मुनि महाराज के 22 परिचय, आप लोगों के कितने होते? अच्छा श्री बोलते थे श्रावक, ये मुनि महाराज के तो 22 ही होते हैं, आप लोगों के 22,000 होते हैं ना। एक खत्म नहीं हुआ कि वेटिंग लिस्ट में 4 खड़े हैं। हाँ, बच्चे को एडमिशन कराया नहीं कि दूसरे और प्रॉब्लम साथ में खड़े हैं। तो दुखी कौन है मनुष्य लोक में? श्रावक कि मुनि महाराज, गुरु? मुनि महाराज से ज्यादा श्रावक को ज्यादा चिंता करना पड़ता है। परिग्रह उसे जोड़ना है, कमाई उसे करना है, दुकानदारी उसे करना है ना, रिश्ते नाते उसे निभाना, सबकी केयर उसे करना, सामाजिक संबंध उसे निभाना है, सारी व्यवस्था उसे देखना है। और मुनि महाराज को कोई विकल्प है नहीं, उन्हें ना उन्हें कमाई का विकल्प, कोई विकल्प, दुकानदारी का भी विकल्प नहीं। सुखी वो हैं, आप एक हाथ से खाते, मुनि महाराज 2 हाथ से खाते है ना। आपके लिए बनाने वाले कितने बताइए? भोजन कराने वाले कितने आपके लिए? एक टिफिन पहुंच जाता है हाँ, टिफिन पहुंच जाता है, अपने हाथ से खोलो, और नहीं है तो अपने हाथ से गर्म कर लेना। अभी तो स्थिति ये आ रही है क्योंकि वाइफ भी वर्किंग है, तो बना करके रखा है, अपने हाथ से आकर के गर्म कर लेना। तो बनाने वाले, परसने वाले कितने?
कितने बताओ? यदि हुआ भी तो एक। अब मुनि महाराज के लिए कितने होते हैं? बनाने वाले और कराने वाले। कराने वाले देखो, जब आचार्य भगवान आहार करते तो आहार कराने वाले कितने रहते थे? गिनती नहीं थी, भीड़ लगी रहती थी। और आपको कराने वाले, और जो करा भी रहे होंगे, थोड़ी देर यदि अधिक समय लग जाए तो सोचते होंगे हम जल्दी खाओ भाई, हमको और भी टाइम है और भी काम है। वो क्या भावना बात है? जल्दी जल्दी निपटाओ, और भी काम करना है। भले ही करा रहे हैं भोजन, व्यवस्था कर रहे हैं आपकी, लेकिन अंदर भाव क्या है? और भी काम है। और जहाँ गुरु के आहार हो जाते हैं, महाराज जी थोड़ा सा और समय से, जल्दी जल्दी नहीं लेना है, बहुत सारा आइटम है ना? ऐसे ही कहते कि नहीं? यदि आचार्य भगवान आपके चौके में आ जाते हैं। अच्छा, आप लोगों को खुशी कब होती थी? जब मुनि महाराज के आहार ज्यादा देर तक होते रहे तो खुशी होती, कि 5 मिनट में हो जाए तो खुशी होती थी? कब खुशी होती बताओ? ज्यादा देर तक। मान लीजिए 2 घंटे तक आहार चलते रहे तो सारा आपका पूरा आहार समाप्त हो जाए जितना आपने बनाया है, तो और ज्यादा की चिंता होती है। पूरा खाली कैसे महाराज जी, पूरा खा लिया, ऐसा तो विचार नहीं आता। हो सकता कभी आ जाए। बच्चों के लिए भी नहीं छोड़ा महाराज जी ने, शायद ही किसी को आता होगा। उस माँ को बहुत खुशी होती है जब उसके चौके में कुछ भी ना बचे। सबसे ज्यादा खुशी, प्रसन्नता शायद तभी होती होगी जब कुछ भी ना बचे। बोली आज मेरी मेहनत सफल हो गई, जितने आइटम बनाए थे सारे चल गए। ऐसी होता है ना? हाँ, और सबसे ज्यादा टेंशन कब होता है? जब पूरी थाली एज इट इज लौट करके आ जाए, कुछ ले ही नहीं, बस जैसे आचार्य श्री मूंग की दाल कड़ी खींच लिए और कुछ लिए नहीं, सारी थाली भरी की भरी रखी है, तब दिमाग खराब होता है ना? और आपने जो बनाया, घर के सारे मेंबर पूरा खा ले, आपके लिए ना बचे, तब कैसा होता है? तब कैसा होता है बताइए? विचार आता है सवेरे से हम लगे हैं, कुछ तो सोचना चाहिए, थोड़ा तो छोड़ देते हमारे लिए। होता है ना, भाव आता है। यानी एक वह स्थिति है, आप मेहनत कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमारे लिए बचना चाहिए। एक वह स्थिति दूसरी है, आप सब कुछ मेहनत कर रहे हैं, सवेरे से शाम तक लगे हैं और कई दिनों से लगे हैं, और यदि कुछ ना बचे तो प्रसन्न अधिक होते हैं। तो किसका जीवन ज्यादा अच्छा? तो मुनि महाराज सुखी है कि नहीं? क्या आप लोग सुखी हैं? बताओ, कौन सुखी? मुनि महाराज सुखी हैं। अब जो मुनि महाराज हमेशा निर्विकल्प रहते हैं, हमेशा सुखी रहते हैं, जिन्हें कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, मुनि महाराज ही नहीं, वे आचार्य भगवान। वे भगवान की भक्ति क्यों करते हैं? हाँ, आप लोग भक्ति करो तो समझ में आएगा, क्योंकि इसलिए आपको परेशानी है, उससे ऊपर उठना है, दुख है। लेकिन जिन्हें कोई विकल्प नहीं, कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं होता मुनि, वो हमेशा वर्तमान में जीने वाले। कोई पुरुषार्थ उन्हें नहीं करना, कोई पसीना उन्हें नहीं बहाना है, मेहनत नहीं करना है, कोई अर्थ पुरुषार्थ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है। जिनकी कोई जिम्मेदारी भी नहीं है, ना बच्चों को पालना है जिम्मेदारी मुनि महाराज, कि माता पिता को देखना, कोई जिम्मेदारी नहीं। अब ऐसे मुनि, ऐसे साधु, ऐसे गुरु, ऐसे आचार्य जो निर्विकल्प हैं, फिर भी भक्ति का आश्रय ले रहे हैं, प्रभु की भक्ति कर रहे हैं। और तो और वे मुनिराज जो तद्भव मोक्षगामी हैं, और तो और वे आचार्य जिन्होंने बहुत बड़ा संघ बनाया है, और तो और वे गणधर परमेष्टि जिन्हें 63 रिद्धियां प्रकट हो गई हैं, वे गणधर परमेष्टि, वे गौतम स्वामी भी भगवान की भक्ति करते हैं। एक बार नहीं, दिन में 2 बार नहीं, 3 बार, 24-24 भगवान की स्तुति करते हैं, दिन में 3-3 बार वंदना करते हैं, कई बार प्रभु की। अब देखना, हमने एक पात्र वह रखा, वो स्वर्गीय देवता
जिन्हें कोई परेशानी वो भक्ति कर रहे हैं। एक पात्रता वो रखी, वो मुनिराज, वो साधुओं का समूह, वे गुरु, वो आचार्य, जिन्हें कोई विकल्प नहीं, ये दुखी नहीं है फिर भी भक्ति कर रहे हैं। तो आप लोग तो इतने दुखी हो, परेशान हो, तो आप लोगों के पास कौन सा रास्ता है जीवन को ऊपर उठाने का? अब देखना, वो देवता लोग क्यों भक्ति करते हैं? क्योंकि देवताओं के पास तो सब कुछ है, अब इससे ज्यादा क्या मिलेगा? कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे सोना मिल जाए, चांदी मिल जाए, कोई अपेक्षा नहीं उन्हें। कोई उन्हें आगामी निदान की अपेक्षा नहीं है, भोग की सामग्री की अपेक्षा नहीं, फिर भी वो भक्ति कर रहे हैं डूब करके। वे मुनिराज जिन्हें कोई तात्कालिक परेशानी नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, वो भक्ति कर रहे हैं। क्यों आखिर? सोचा है आपने? इसलिए कि प्रभु की भक्ति एक ऐसा माध्यम है जिससे उन देवताओं की विशुद्धि बढ़ती है। प्रभु की भक्ति एक ऐसा माध्यम है जिनसे मुनिराज का उपयोग धर्म में लगा रहता है, और प्रभु की भक्ति से ही उन मुनिराज की, उन गुरुओं की कर्म निर्जरा भी हो रही है। वो देवता यदि पुण्य कमाएंगे तो उनके पास पुण्य कमाने का एकमात्र साधन है प्रभु की भक्ति। हाँ, धर्म श्रवण भी है, स्वाध्याय भी है, पर मुख्य रूप से जितने भी देवता हैं, अधिकांश संख्या की जो देवताओं की हो, वो भक्ति के माध्यम से, दर्शन के माध्यम से, अभिषेक के माध्यम से, चैत्यालय में जाकर के, जिनालय में जाकर के, पंच कल्याणक को मना करके अपने आप को कृतकृत्य मानते हैं। वो जानते हैं कि इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है जीवन को ऊपर उठाने का। वे मुनिराज, वे साधु, वे आचार्य, वे गणधर, जिन्होंने समस्त पापों को त्याग कर दिया है, उनके लिए कहा है ज्ञान और ध्यान में लवलीन रहना, ज्ञान और ध्यान में डूबना। फिर भी वो भक्ति का आश्रय ले रहे हैं, प्रभु की भक्ति कर रहे हैं। तो जब ऐसे महापात्र भी भक्ति का आश्रय ले सकते हैं, प्रभु के चरणों का आश्रय ले सकते हैं, और वही एक कार्य करते हैं, तो आप लोगों का जीवन कैसे ऊपर उठेगा? कभी सोचा है? सोचना, विचारना। इसलिए हम ये बातें बता रहे हैं क्योंकि जब हमें महत्ता ज्ञात होती है, महिमा समझ में आती है कि प्रभु की भक्ति की महिमा क्या है, प्रभु का आश्रय लेने वाले कौन कौन हैं। आप तो यही सोचते हो ना, वो दिन कब आएगा जब हम भी देव बने? नरकाया को सुरपति तरसे कि सुरकाया को नरपति तरसे? क्या है? सुरकाया को नरपति तरसे। यही तरस रहे हो कि नहीं? अच्छा, क्या बनना चाहते हो आप लोग? सही से बता दो, क्या बनना चाहते हो? मनुष्य कि देव? मनुष्य तो हो, अब क्या बनना चाहते हो? देव ना। धीरे से क्यों बोल रहे? बोलो ना अच्छे से। देव ही बनना चाहता है। और देव क्या व्यक्ति बनना चाहता है? सिर्फ वैभव को देख करके, सुख को देख करके, इंद्रियों के विषयों को देख करके। सत्यता यही है। बोले मनुष्य लोक में जितना भी वैभव मिला है छूटने वाला है, जल्दी छूटने वाला है, दुख से मिश्रित है। कर्म परम वशे शांति दुखे रंत ऋतुदय। दुख से मिश्रित है, बीमार हो जाएंगे, वो छूट जाएगा, खा नहीं पाएंगे, विषय भोग नहीं पाएंगे। नहीं भोग पाते ना। खूब कमाया आपने लेकिन भोग नहीं पाओगे। तो सोचते हैं कि हाँ, शरीर हो तो कैसा हो जो कभी बीमार ना पड़े, देवो जैसा। शरीर हो तो कैसा हो जिसमें कोई अशुद्धि नहीं हो, तो देवो जैसा। तो इनडायरेक्टली व्यक्ति अपेक्षा क्या करता है? अधिकांश लोग ही बात कर रहे हैं स्वर्गीय सुख चाहिए। अब आप लोग स्वर्गीय वैभव के लिए तरस रहे हो और वो स्वर्ग में रहने वाले देव प्रभु की भक्ति के लिए तरस रहे हैं, वो इंतजार करते हैं। और सबसे ज्यादा धन्य अपने आप को तब मानते हैं जब एक साथ वो 100 धर्मेंद्र 170 कर्म भूमि में प्रभु का पंच कल्याणक मनाता है। जब एक साथ है
प्रभु के पंच कल्याणक मनाता है वो, तब सबसे ज्यादा धन्य मानता अपने आप को। एक बार नहीं, एक जगह नहीं, 20 जगह नहीं, वो सोचता है कि देखो मेरा कितना भाग्य है। और बहुत रेयर सौधर्मिंद्र होते होंगे जिन्हें अपने पूरे जीवन काल में एक साथ 170 तीर्थंकरों के कल्याणक मनाने का सौभाग्य मिलता। एकमात्र अजितनाथ भगवान ही ऐसे थे उस समय, 170 तीर्थंकर भगवान, यानी सौधर्मेंद्र भी कई निकल जाते होंगे, कई, उनकी आयु 2 सागरोपम, और 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम 42,000 वर्ष कम कर दो, चौथे काल का पूरा अवधि होती है, उतनी अवधि में 1/24 में सिर्फ उतना ही काल है अजितनाथ भगवान का जहाँ से 170 तीर्थंकर हुए। न आदिनाथ भगवान के समय, न पार्श्वनाथ, न महावीर, न शांतिनाथ कभी नहीं आए। यानी उस समय जो सौधर्मेंद्र रहा होगा उसका भाग्य तो देखो क्या गजब का भाग्य। सौधर्म तो कई रहे होंगे, हा? 2 सागर में चले जाते हैं, निपट जाते हैं, वो तो उनकी आयु पूरी हो जाती है। लेकिन वो सौधर्म अलग ही प्रकार का सौधर्म। तो वो सौधर्मेंद्र हमेशा भावना भाता है वो दिन कब आएगा कि मैं प्रभु के पंच कल्याणक मना सकूं। और यदि 170 पंच कल्याणक एक साथ मनाने को मिल जाए तो फिर कहना ही क्या, एक साथ। भले ही अन्य देव बहुत बड़े होते हैं, 16 स्वर के देव बहुत बड़े होते हैं, हाँ, आरण, अच्युत, सब देव बहुत बड़े हैं, उनका सुख भी बहुत है, लेकिन सभी में सबसे ज्यादा यदि पुण्यशाली है तो सौधर्मेंद्र। निश्चित रूप से मान करके चलना, सबसे ज्यादा पुण्यशाली है। ईशान उनसे बड़ा है, सवानत कुमार, माहेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिश, शुक्र, महाशुक्र, आरण, अच्युत, जितने भी हम आणत, प्राणत, आरण, अच्युत, जितने भी गिना दे सब उनसे बड़े हैं। 16 स्वर्ग, 9 ग्रेव्यज्ञ उनसे बड़े हैं, अहमिंद्र उनसे बड़े हैं, अनुत्तरवासी उनसे बड़े हैं। लेकिन जब हम भक्ति की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा 3 लोक में यदि पुण्यशाली कोई व्यक्ति है, उससे ज्यादा पुण्यशाली व्यक्ति कोई नहीं हुआ। एकमात्र एक पात्र है सौधर्मेंद्र। वो सौधर्मेंद्र तरसता है, भावना भाता है वो दिन कब आएगा, वो दिन कब आएगा कि मैं पंच कल्याणक मना सकूं, प्रभु के कल्याणक मना सकूं। और आप लोग तरसते हैं वो दिन कब आए, जल्दी से मैं दुकान खोल लूं, है ना? ये तरसते हो कि नहीं? ये सोचते हो ना कब दुकान खोलने के लिए पहुंच जाऊं, बोले ग्राहक लगे हैं, आ रहे हैं। एक वो सौधर्म तरस रहा है भगवान की भक्ति के लिए। वे मुनिराज तरसते हैं, सुनना, मुनिराज भी तरसते हैं प्रभु का कल्याणक देखने के लिए, दीक्षा कल्याणक देखने के लिए, ज्ञान कल्याणक देखने के लिए मुनिराज तरसते हैं। और तो और असंयमी बालक का रूप देखने के लिए भी मुनिराज तरसते हैं। उनके दर्शन मात्र से, असंयमी के दर्शन मात्र से जिनकी जिज्ञासा का समाधान हो जाता है। वो खुद बड़े हैं, 6वें गुण स्थानवर्ती, 7वें गुण स्थानवर्ती, और एक ऐसा बालक है जो 4थे गुण स्थानवर्ती। वो असंयमी है, कुछ नहीं कर रहा, संयम उसके पास नहीं है, लेकिन मुनिराज तरसते हैं उस बालक के लिए। और आप लोग तरसते अपनी दुकान के लिए। किस लिए तरसते हो? अच्छा, किसी के भीतर ऐसी तड़पन होती है कि मैं वो कार्य कर सकूं कि प्रभु की भक्ति होती कर, जैसे तड़पन उस सौधर्मेंद्र को होती है, जैसा विकल्प उन मुनिराज को होता है। आप लोगों को होता है? किसी को नहीं होता? नहीं होता? होता है। भगवान की पूजा आप भी कर सके चक्रवर्ती बन करके, जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान होता है, आप भी चक्रवर्ती बन करके भगवान की पूजा कर सके। ऐसी तड़पन आपको होती है कि हमने अपने लिए तो घर बहुत बनाए हैं, वो दिन कब आएगा कि हम प्रभु के लिए समोसरण बना सके कुबेर बन करके? कभी तड़पन होती है? हमने अपने घर के लिए बहुत सारी पार्टियां की होंगी, रिश्तेदारों को बुलाया होगा, बर्थडे पार्टी होती है घर में, कोई रिसेप्शन पार्टी होती है, किसी की शादी होती है, आप कई रिश्तेदार को बुलाते हो यजमान बन करके। लेकिन कभी इसके लिए तड़पन हुई आपके मन में कि वह दिन कब आएगा कि जब मैं महायज्ञ नायक बन करके सारे देवताओं को बुला सकूं, सारे मनुष्यों को बुला सकूं और भगवान की भक्ति कर सकूं? होती तड़पन?
आप लोगों को पार्टी देते होंगे, नाश्ता कराते होंगे, घुमाने ले जाते होंगे, लेकिन आपने जब भी कोई फंक्शन किया है असंयम के पोषण के लिए किया है ना? आपने जब भी कोई फंक्शन किया है असंयमी के लिए, मनाने के लिए किया है। कभी संयमी को ध्यान में रख करके फंक्शन किया किसी ने? आपकी जो गोल्डन एनिवर्सरी थी ना, आजकल तो गोल्डन भी मनाने लगे ना। गोल्डन मतलब क्या होता है समझते हो? 50 वर्ष। जब 50 वर्ष हो जाते हैं शादी को, तो घोड़े पे फिर से दूल्हा बैठता है। हाँ, एकदम फिर से वरमाला होती है, बैंकेट हॉल बुक किया जाता है। नया ट्रेंड चल रहा है आजकल। वैसे गोल्डन तक पहुंचने वाले कम है, सिल्वर तक पहुंचने वाले बहुत हो जाएंगे। हाँ, और गोल्डन तक पहुंच, डायमंड भी है। हाँ भैया जी बोले डायमंड जुबली मनाने वाले भी हैं। डायमंड जुबली मनाने वाले ही बहुत है। बोले कितना पुण्य कर्म का उदय है कि 75 वर्ष हो गए हमारे विवाह हुए, और 75 वर्ष की खुशी में हम फिर से रीमैरिज कर रहे हैं। फिर से 7 फेरे लेते हैं, फिर से घोड़े में बैठते हैं, फिर से बारात निकलती है, फिर से रिसेप्शन होता है। वो इन दिन का इंतजार करते हैं। यानी व्यक्ति, संसारी व्यक्ति इंतजार करता है पापों में प्रवृत्ति करने का, असंयम के पोषण का, दो लोगों को खिलाने पिलाने का। हम ऐसे व्यक्ति को देखना चाहते हैं जो इंतजार करता होगा कि मैंने आज तक अपने बच्चे का जन्मदिन बहुत मनाया, अपने बच्चों की शादी के फंक्शन बहुत किए, घर में अन्य फंक्शन किए, लेकिन कभी तीर्थंकर भगवान के लिए फंक्शन करने वाला कोई है यहाँ पर? नहीं। आज प्रभु का कल्याणक है, आज प्रभु की पूजा करना है, इसलिए मैं सारी समाज को इनवाइट कर रहा हूं। कोई नहीं यहाँ पे। इसका मतलब है निकट भव्य जीव नजर नहीं आ रहे। ये किसके भीतर भावना पैदा होती है? निकट भव्य जीव के भीतर भावना पैदा होती है। वो सौधर्मेंद्र के भीतर भावना पैदा होती है। क्यों सौधर्मेंद्र एक भवावतारी होता है? क्यों कुबेर एक भवावतारी होता है? कभी जानने की कोशिश की? सौधर्मेंद्र के भीतर हमेशा ये तड़पन रहती है कि कब मैं प्रभु के पंच कल्याणक मना सकूं। कुबेर इंद्र के अंदर ये तड़पन होती है। भले ही समोसरण बनाता है, जब समोसरण बनाता है ना, तो देखता है समोसरण को बना करके उसका मुख नीचे हो जाता है। मुख नीचे क्यों हो गया? सौधर्मेंद्र इंद्र उससे पूछता है, तुमने इतना भव्य समोसरण बनाया है, ऐसा समोसरण दुनिया में कहीं नहीं है, फिर भी तुम्हारा चेहरा उदास क्यों दिख रहा है? तो वो बोलता है, 3 लोक के नाथ तीर्थंकर भगवान इतने महान हैं, उनकी तुलना में मेरे द्वारा बनाया गया समोसरण तो कुछ वैल्यू ही नहीं रखता है। ये सोचता है, जबकि बनाता सबसे अच्छा है, और सोचता क्या है? मैंने कुछ किया ही नहीं। ने सब भक्ति करके भी विचार उसके मन में आता है, मैंने कुछ नहीं किया। बस ये विचार उसे एक भवावतारी बना देता है। दान दे रहा है, सोचता है मैंने क्या दान दिया। पूजा कर रहा है, महामंडल विधान रचा रहा है, मैंने क्या किया। बोले अपने विषयों में तो करोड़ों खर्च किए, लेकिन एक बार भी प्रभु को निमित्त में रखते हुए कुछ नहीं किया। जिसके मन में यह भाव पैदा हो जाए तो समझना वो निकट भव्य जीव। निकट भव्य जीव की पहचान, पूजा करना निकट भव्य जीव की पहचान नहीं है। पूजा करने वाले बहुत मिलेंगे, अभिषेक करने वाले बहुत मिलेंगे, पंचकल्याण में पात्र बनने वाले बहुत मिलेंगे, और महामंडल विधान में, कल्पद्रुम जैसे विधान में पात्र बनने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन निकट भाव जी उनमें से कौन रहेगा जो सब कुछ करते हुए भी सोच क्या रहा है? भगवान की शक्ति के, भगवान के वैभव के, भगवान के रूप के अनुरूप मैं कुछ नहीं कर पाया हूं। लेकिन सत्यता यह थी कि सब कुछ उसी कुबेर ने किया था, लेकिन भाव क्या था उसके? कहाँ भगवान का वैभव, कहाँ उनकी शक्ति, कहाँ उनका स्वरूप, कहाँ मैं 3 लोक के नाथ और मैं किंकर बन करके कुछ नहीं कर पाया हूं। इनके वैभव के आगे समोसरण का वैभव तो कुछ मायने ही नहीं रखता है। ने जो सब कुछ करते हुए भी क्या भाव रखे? मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं। ये तड़पन जिसके हृदय में हो रही है, जो भाव जिसके हृदय में हो रहा है, बस ये भाव उसे एक भवावतारी बना देता है। ये विशुद्धि उसे बहुत ऊपर लेकर के जाती है। वो सौधर्मेंद्र क्यों एक भवावतारी होता है? जब प्रभु का समोसरण लगता है, तांडव नृत्य करने लगता है। जिसकी सभा में करोड़ों नर्तकियां नृत्य करती थी, अप्सराएं नृत्य करती थी,
अब वह भगवान की सभा में जाकर के नृत्य करने लगा और उसे नृत्य करते हुए देख करके असंख्यात देवों को समोसरण हो जाता है। भगवान को देख करके नहीं हो रहा है, असंख्यात देवों को सम्यक दर्शन क्यों हो जाता है? भगवान के दर्शन करके नहीं हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? सौधर्म इंद्र के तांडव नृत्य करते हुए देख करके बोले आज तक तो इसे ही हम सब कुछ मानते थे, यही हमारे स्वामी थे, इनके दरबार में हम नृत्य करते थे, लेकिन ये किसके दरबार में आकर के नृत्य कर रहे हैं? धन्य है इनकी महिमा, तीर्थंकर भगवान की महिमा, कि इनकी महिमा के कारण हमारे स्वामी इनके सभा में समोसरण में नृत्य कर रहे हैं। बस इस परिणति को देख कर उनको सम्यक दर्शन हो जाता है। सौधर्म क्या महान पात्र होता है, कुछ समझ रहे हो कि नहीं? आपने भक्ति की होगी, लेकिन उस भक्ति की महिमा को समझो, जिस भक्ति के लिए गंधर्व भी तरसते हैं, जिस भक्ति के लिए आचार्य परमेष्ठी भी तरसते हैं, जिस भक्ति के लिए मुनिराज भी तरसते हैं, और जिस भक्ति के लिए वे देवता भी तरसते जिन्हें कोई दुख नहीं है, और आप दुखों के अंबार लिए हुए बैठे हो, आप कठिनाइयों के परेशानियों के अंबार में बैठे हुए हो, या यूं कहें ज्वालामुखी के ऊपर ही बैठे हुए हो, तो आपको क्या करना चाहिए? विचार करो कैसे कल्याण होगा। तो एकमात्र श्रावक का कल्याण यदि हो सकता है तो मात्र भक्ति करके, और कोई रास्ता उसके पास नहीं है। तो आपके जीवन में इसका में एक मौका आ रहा है, एक अवसर आ रहा है, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का एक अवसर आ रहा है, कल्पद्रुम महामंडल विधान का अवसर तो आ रहा है। ऐसे समय भी कुछ लोग निकल करके आएंगे, अरे विधान तो बहुत होते रहते, पंच कल्याणक तो हमने बहुत देख लिए, बोलने वाले कई मिलेंगे ना, हमने तो कितने पंच कल्याणक देख लिए। अच्छा श्री के सानिध्य में यहाँ हुआ था, फिर हर साल इधर उधर पंच कल्याणक होते रहते। यदि हमारे मुख से, किसी व्यक्ति के मुख से बात निकल गई, समझना उसका संसार बहुत लंबा है। अभी क्यों लंबा है? वो क्या कह रहा है? पंच कल्याणक तो बहुत होते रहते हैं। और सौधर्म ने क्या कह रहा है? वो दिन कब आएगा जब मैं एक साथ 170 कर्मभूमि में पंच कल्याणक करूं। उसके मन में ये विचार नहीं आया कि चाहे मैं भरत क्षेत्र में करूं, चाहे ऐरावत क्षेत्र में करूं, चाहे विदय क्षेत्र में करूं, पंच कल्याणक तो पंच कल्याणक ही होती है, एक जैसे होते हैं। चाहे एक जगह करूं, चाहे 3 जगह करूं, चाहे 70 जगह करूं। वो क्या भाव लेकर के तरस रहा है? वो दिन कब आएगा जब 170 भूमि में मैं एक साथ करूंगा। और आप लोग क्या बोलते हैं? पंच कल्याणक तो बहुत होते रहते। जिसके मुख में ये शब्द आ गया, इसका मतलब उसका संसार बहुत लंबा चौड़ा है। उसने अभिनय कर दी, अवहेलना कर दी। किसकी? प्रभु के कल्याणक की अवहेलना। क्योंकि बिना अवहेलना किए ये शब्द निकल ही नहीं सकते। आपके मुख से शब्द कब निकलते हैं? विनय का भाव आ गया। और जिसके मन में विनय का भाव होगा वो अपने आप को सराहेगा, धन्य मानेगा। अहो मेरा भाग्य कितना आ गया, उदय में आ गया कि मुझे पंच कल्याणक जैसे महोत्सव मनाने का अवसर मिल रहा है, मुझे प्रभु की भक्ति करने का अवसर मिल रहा है, मुझे कल्पद्रुम महाविधान करने का अवसर मिल रहा है। वो अपने भाग्य को सराहेगा। लेकिन यहां कई दुर्भाग्य ऐसे मिल जाएंगे जो अवहेलना करने वाले होंगे। कई देखना आप में से, यहीं प्रवचन से निकलने के बाद जब कमेटी वाले आएंगे, यहाँ पूछेंगे, घोषणा करेंगे पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आ रहा है, 23 तारीख से पात्र बनना है, 12 तारीख से जो है कल्पद्रुम महामंडल विधान हो रहा है, तो आपको पात्र बनना है। 90% के मुख से क्या निकलेगा? बहुत विधान कर लिए। कि सही तो बोल रहा है कि नहीं? बोले अभी टाइम नहीं है, अभी हम अपनी दुकान देखे कि विधान देखे, अपनी फैक्ट्री देखे कि विधान देखे। महाराज जी को तो कुछ लगा ही नहीं है, वो तो जब देखो ये कराते रहते। हमारे घर गृहस्थी लगी है, दुकानदारी लगी है, व्यापार लगा है। भले ही आप सम्मिलित नहीं होना, लेकिन भूल करके भी ये सेंटेंस अपने मुख में मत लेकर के आ जाना, पंच कल्याणक तो बहुत होते रहते हैं, विधान तो बहुत होते रहते हैं, हमने बहुत किए। यदि आपके मुख से वाक्य निकल गया, समझना अब पतन का रास्ता आपने चुन लिया अपने जीवन में। उत्थान का रास्ता बता रहे हैं, अहोभाग्य मानना। जीवन में यह अवसर मिल रहा है, मैं ऐसे विधान को कर पा रहा हूं,
कौन से विधान को? जिस विधान को चक्रवर्ती करता है। कौन से विधान को? जिस विधान को सौधर्मेंद्र करता है। कौन सी भक्ति को? जिस विधान को सारे 16 स्वर्ग के इंद्र मिल करके करते हैं, देवता लोग करते हैं। वो अपने विमान को छोड़ करके नंदीश्वर की वंदना करने के लिए लगातार 8 दिन चले जाते हैं। हमें बड़ा आश्चर्य होता है, क्यों विमान को छोड़ करके चले जाते हैं, जबकि उन्हें कोई परेशानी नहीं, शारीरिक दुख नहीं, बीमारी नहीं, घर गृहस्थी नहीं, बच्चों को संभालना नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई मानसिक कोई ऐसा दबाव नहीं है। कौन सी अपेक्षा उनके भीतर है? कौन सा भाव है? बस एक भाव उनके भीतर रहता है, कृतकृत्यता का भाव। अहो भाव उनके भीतर होता है, धन्य भाव होता है उनके भीतर। प्रभु की भक्ति का अवसर मिल रहा है, प्रभु की पूजा का अवसर मिल रहा है, पंच कल्याणक मनाने का अवसर मिल रहा है। अवसर नहीं मिल रहा है, वे इंतजार करते रहते हैं। आप में से कोई इंतजार करने वाला है? वो दिन कब आएगा जब मैं भी पंच कल्याणक मनाऊंगा? वो दिन कब आएगा जब मैं भी सौधर्म बनूंगा? वो दिन कब आएगा जब मैं भी कुबेर बनूंगा? वो दिन कब आएगा मैं महायज्ञ बनूंगा? आप लोग कैसे हैं? कोई आपसे जैसे पूछेगा भैया महायज्ञ बनना है, तो आपकी गर्दन एकदम नीचे हो जाएगी, इशारा करके बाजू वाले को बोलो है ना। जब पात्र चयन की बात आएगी ना, तो कमेटी वाले पूछने आएंगे, आपको तेल लगाने आएंगे, भाई आप बन जाओ, तो नहीं बाजू वाला मैं तो बन चुका। होता है कि नहीं? 90% लोग गर्दन नीचे, हाँ कुछ तो उसी दिन घूमने जाएंगे बहुत सारे लोग तो उसी दिन घूमने के लिए चले जाएंगे। उनको कोई अर्जेंट काम आ जाएगा, उनके घर में कोई रिश्तेदार आ जाएंगे, उनका बच्चा बीमार पड़ जाएगा, उसी दिन निकलेंगे दिन। ऐसे लोग जो होते हैं, जब कोई पात्र चयन का अवसर आता है और उनके घर में कोई अर्जेंट काम आ जाता है, कोई रिश्तेदार आ जाता है, बच्चा बीमार पड़ जाता है, कोई फंक्शन आ जाता है, तो मान कर चलना उन्होंने पतन का रास्ता चुन लिया। क्यों? भगवान की भक्ति से दूर होने का भाव आ गया। भाव कौन सा आया? प्रभु से दूर होने का भाव। और जिसके हृदय में प्रभु से दूर होने का भाव आ गया, तो समझना नरक उसका निकट है। सत्य है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवानी न सुहाए, कै ऊँघे कै लड़ पड़े, कै उठ को घर जाए, है ना। कै ऊँघे, कई ऊँघते रहते हैं, जब धर्म की बात आती सोते रहते हैं, और कई धर्म की बात में लड़ते भिड़ते रहते हैं, और कई जो है उठ करके घर को चले जाते हैं, और कुछ उनसे बड़े हैं वो घर से आते ही नहीं हैं वो उनसे बड़े वाले हैं, बोले अभी पंच कल्याण की भूमिका बन रही, अभी बिल्कुल नहीं जाना जब सब कुछ हो जाएगा उस दिन हम जाएंगे, है ना। जैसे 31 को प्रोग्राम हुआ था, जब सब कुछ हो गया था तो लास्ट मोमेंट में सब पहुंचे थे देखने के लिए, घूमने के लिए कैसा है, और टेस्ट करने के लिए ब्यारू में क्या बना है एक बड़ी अच्छी बात है। बोले समाज की जनसंख्या कितनी है? तो बोले कैसे पता चलेगी? जब सामूहिक भोज होता तो वहां काउंटिंग कर लिया जाए कि कितनी जनसंख्या समाज की। वहां 100% अटेंडेंस मिलती है। कहां पे मिलती है? पंचकल्याण के पंडाल में नहीं मिलती है भोजनशाला में 100% अटेंडेंस मिलती है मिलती है ना। वे लोग भी नजर आ जाते हैं जब महावीर जयंती का भोजन होता है तो जो कभी वर्ष में नजर नहीं आते वो उसी दिन नजर आते हैं। तो जनता पता करना हो तो कब जाना चाहिए? कहाँ जाना चाहिए? भोजनशाला। तो जो इंतजार करते हैं पंडाल से दूर जाने का, भक्ति से दूर जाने का, पात्र चयन से दूर रहने का, तो समझना उनका संसार अभी बहुत बाकी है। हम नहीं कह रहे कि आप पात्र बनना, भले आप पात्र ना बनो, लेकिन भाव कभी भूल करके भी नहीं लाना, कटने का भाव कभी नहीं लाना। यदि आप उससे कटने का भाव लेकर के आ रहे हैं तो आप संसार को बढ़ाने का कार्य करें। भले आपकी इच्छा नहीं बनना पात्र, शक्ति नहीं बनना पात्र, लेकिन भूल करके भी ये भाव अपने मन में मत ला लेना। बड़ी करुणा करके कह रहे हैं, क्यों व्यक्ति का पतन हो जाता है? इसलिए पतन हो जाता है वो अनजाने में ही बहुत बड़ी गलती कर जाता है, और ऐसी गलती करने वाले की संख्या बहुत है। जो कहेंगे पंचकल्याण तो बहुत देख लिया हमने, कई बार हम इंद्र बन चुके हैं। दूसरा सेंटेंस क्या निकलता? कई बार हम इंद्र बन चुके हैं। तीसरा सेंटेंस क्या निकलता? हम ही बने क्या और भी तो लोग हैं। वो सौधर्म कभी नहीं बोलता कि मैं ही पंचकल्याण करूं क्या। 170 एक साथ हो रहे हैं
तो वो थोड़ा सा ड्यूटी सौंप दे। 16वें स्वर के चले, आनत इंद्र चले जाएगा, प्राणत इंद्र चले जाएगा, अच्युत इंद्र चले जाएगा, ब्रह्म इंद्र चले जाएगा, ईशान इंद्र चले जाएगा, यहाँ वो निपटाए, यहाँ वो निपटाए, बाकी को प्रतिन्द्र को ड्यूटी सौंप दी। नहीं, वो तरसता है कि कोई नहीं जाएगा, मैं जाऊंगा, और आप लोग तरसते हैं दूसरा जाए। गलत तो नहीं कह रहे हैं यहाँ पे बैसाखिया जी? गलत तो नहीं कह रहे हैं? सही कह रहे हैं ना? यदि हम गलत करते तो बता देना, महाराज जी ये गलती हो रही है यहाँ पे, ऐसे सुधार लो, तो हम सुधार लेते हैं, आगे सुधार करेंगे। क्या सुधार करोगे? तो बड़ी करुणा करके कह रहे हैं, और विशेष रूप से इंद्राणियों से, क्योंकि चाबी भरने वाली यही रहती है। करुणा करके कह रहे हैं, भूल करके भी अपने मन में ये भाव नहीं लाना, ये वाक्य अपने मुख से मत निकाल देना। हमने पंचकल्याण बहुत करे हैं, हम बहुत बार इंद्र बन चुके हैं, हमने विधान बहुत देख लिए हैं, आचार्य भगवान के सानिध्य में ही देखा था, आचार्य भगवान के सानिध्य में ही अटेंड किया था। आप संसार अपना बढ़ा लोगे। क्यों बढ़ा लोगे? कारण समझना, क्योंकि आपने प्रभु की अवहेलना कर दी, अनायास ही प्रभु की अवहेलना कर दी। होना चाहिए था प्रभु की विनय, होना चाहिए था प्रभु के प्रति समर्पण, आपने किसकी इंसल्ट कर दी है? जब कोई कहता है कि पंचकल्याण बहुत देखे, अब मेरे पास टाइम नहीं है, भगवान के लिए टाइम नहीं है ना उसके पास। यदि आपके पास भगवान के लिए टाइम नहीं है तो याद रखें, जब आपको आवश्यकता होगी तो भगवान के पास भी आपके लिए टाइम नहीं रहेगा। फिर वे ही लोग शिकायत करके आते हैं, महाराज जी भगवान तो हमारी सुनते ही नहीं है, इतने हो गए वर्ष हमें भक्ति करते करते, जीवन बदल ही नहीं रहा है, परेशानी दूर हो ही नहीं रही, कठिनाई उससे हम ऊपर ही नहीं उठ रहे। किनके साथ ऐसा घटता है? जो लोग ये कहते हैं अभी टाइम नहीं है। तो भूल करके भी ये सेंटेंस अपने मन में मत लाना, मुख में नहीं लाना। कौन सा सेंटेंस? ध्यान से सुनो सभी लोग हमारी बात। कौन सा सेंटेंस? अभी टाइम नहीं है। यदि आपने ये कहा आपके पास टाइम नहीं है, तो भगवान के पास भी आपके लिए कभी टाइम नहीं मिलेगा, और विशेष कर तब नहीं मिलेगा जब सबसे अधिक आवश्यकता आपको होगी, जैसे उस कर्ण के साथ हुई थी। जब सबसे अधिक आवश्यकता उसके पास थी वो ब्रह्मास्त्र चलाने की, तभी वो विद्या भूल गया। वो कर्म ऐसा बनता है, जब सबसे अधिक आवश्यकता थी उसी समय उसके पास ज्ञान था, लेकिन वो याद नहीं आई, काम नहीं आई विद्या। जीवन में भी ऐसा आपके साथ होगा, जब सबसे अधिक आवश्यकता आपको प्रभु की होगी, उस पुण्य की होगी, उस समय वो काम नहीं आएगा। क्यों काम नहीं आएगा? क्योंकि आपने प्रभु की अवहेलना करी है। हम नहीं कह रहे कि आप पात्र बने, ध्यान से सुनना, हम कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं आपको। नहीं तो कोई बोल रहा है महाराज जी प्रेशराइज कर रहे हैं, बनना है तो बनो, नहीं बनना तो नहीं बनो, कोई हमारे ऊपर एहसान नहीं करोगे। हाँ, यदि कोई पात्र बनता है तो हमारे ऊपर एहसान नहीं करता, स्वयं के ऊपर एहसान करता है। यदि अपना उत्थान चाहते हो, कल्याण चाहते हो, तो भाव लाना बनने का, और पतन चाहते हो तो ये कह देना टाइम नहीं है। कहाँ कमेटी वाले कहाँ है? नोट कर लेना, कितने लोग ऐसा कहेंगे टाइम नहीं है हमारे पास। तो जो टाइम नहीं है, जिनके मुख में ये शब्द आएगा, उन्हें हम चेतावनी दे रहे हैं, डरा नहीं रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। अनायास ही आपने नरक के निकट आने का रास्ता खोज लिया। बात समझ में आ गई? क्या समझ में आई? सौधर्मेंद्र तरसता है, कुबेर तरसता है, देवता तरसते हैं, गुरु तरसते हैं, गणधर परमेष्टि तरसते हैं, मुनि महाराज तरसते हैं प्रभु की भक्ति के लिए, जिनके पास कोई दुख का कारण नहीं है। तो आप लोग तो दुख के अंबार को लिए हुए बैठे हों, तो आपके पास सिर्फ एकमात्र रास्ता है, ऐसी पात्रता जगाने का। वह दिन कब आएगा कि मैं भी प्रभु का पंचकल्याण कर सकूं, मैं भी समोसरण में जाकर के भगवान की भक्ति कर सकूं, मैं भी साक्षात सौधर में इंद्र बन करके, कुबेर इंद्र बन करके, महायज्ञ नायक बन करके, इंद्र बन करके पात्रता जगा सकूं। यदि नहीं जगा पा रहा हूं तो भूल करके भी अपने मुख से शब्द नहीं निकालूंगा कि मैंने बहुत पंचकल्याण कर लिए, मेरे पास टाइम नहीं है, अभी दूसरे काम करना है, अभी दूसरी जिम्मेदारी, भूल करके भी नहीं करना। भावना तो भाना, अनुमोदना करना नहीं, मैं अवश्य करूंगा, लेकिन शक्ति के अनुसार करूंगा, अवश्य निकालूंगा समय। जिंदगी हो गई व्यापार करते करते, हो गई ना, जिंदगी बीत गई ना। दुर्लभता से मौके मिलते हैं पंचकल्याणक मनाने के, दुर्लभता से मौके मिलते हैं महामंडल विधान मनाने के। तो इस मौके को सभी लोग एनकैश करें, जो एनकैश कर लेगा उसका कल्याण हो जाएगा। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की।
एक मिनट और, परसों रविवार को पात्र चयन है, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के पात्रों का भी चयन है और कल्पद्रुम महामंडल विधान के भी पात्र चयन है। और वो पात्र चयन प्रातः काल होगा 9 बजे से और आहार बेला सामायिक के बाद होगी। आहार चर्या जो है सामायिक के बाद रहेगी रविवार को 12 तारीख को। माता जी के लिए प्रातः काल में, जिनकी बीमारी है उनको प्रातः काल में सबकी। हाँ, बाकी मुनि संघ की आहार चर्या जो है सामायिक के बाद होगी। इस कारण जब सौधर्मिंद तरस सकता है, हमारे गुरु तरस सकते, तो हम भी तरस सकते भगवान के पंच कल्याण को मनाने को। अब आप देखो, आपको तरसना है कि अपने दुकानदारी में लगे रहना। और याद रखें, जितनों ने भी